स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2। इसका आज हम लोगों ने लास्ट चैप्टर डिस्कस करना है जो कि है यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब हमने पढ़ा था मोस्टली मैक्सिमम एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आइसोटोप जो होते हैं मैनी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मोनो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरली अगर हम बात करें फ्लोरीन, सोडियम, एल्यूमिनियम और आयोडीन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एक ही आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं मोनो आइसोटोप। अगर एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करता है इसका मतलब यह है कि उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते क्या? आइसोटोप्स हम लोगों ने पढ़ लिया। आइसोटोप्स की दो टाइप्स हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसकी जगह हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी नाम यूज़ करते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी यूज़ करते हैं। वो एक ही चीज़ है कि वो एलिमेंट्स जो क्या है नॉन स्टेबल हैं, ठीक है, स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल करने के लिए वो खुद को क्या करते हैं, इमिट करते हैं रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। जबकि नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो हैं जो नॉन स्टेबल होते हैं और क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं, या आइसोटोप्स वो हैं जो स्टेबल नहीं होते, वो इमिट करते हैं रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज टू स्टेबल इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज इमिट करते हैं। जबकि जो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो स्टेबल होते हैं और ये रेडिएशन इमिट नहीं करते, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की, कार्बन 14 कौन सा है, ये क्या है, इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, ये क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। पोटाशियम 19, यूरेनियम 235। अगर रेडियो एक्टिव बात करें हम, रेडियो क्या है, रेडियो मीन रेडिएशन, एक्टिव मीन रेडी टू इमिट, यानी रेडिएशन इमिट करना, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो हो गए जो क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। अब इन आइसोटोप्स को जो सा डिफरेंट इसके यूजेस हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो यूज़ आ जाता है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मीन आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें एग्जाम्पल आ जाती है यूरेनियम 235, ये आइसोटोप्स है, इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगी, इसको जब बॉम्बार्डमेंट करवाई जाएगी स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए ये क्या कर देगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, ठीक है। जब बेरियम एंड क्रिप्टॉन में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो एनर्जी जो सी है वो प्रोड्यूस होगी। अब ये एनर्जी जो सी है ये कहाँ पे यूज़ होती है, स्टीम्स बनाने में, टर्बाइंस को रन करने में, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में यहाँ पे ये एनर्जी क्या आती है, इस्तेमाल होती है, ठीक है। सेकेंड यूज़ आ जाता है क्लोरीन 36 का। क्लोरीन 36 को यूज़ किया जाता है डिफरेंट चीज़ों के लिए। सबसे पहले जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है एज ऑफ वाटर, ठीक है। अगर वाटर 2 मिलियन ईयर पुराना भी हमारे पास पानी मौजूद है, उसकी एज भी जो सी है वो कैलकुलेट की जाती है बाय यूजिंग कैल्शियम क्लोरीन 36 एंड सोर्स ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। अगर क्लोराइड आयंस बन रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, ये भी कैलकुलेट करने के लिए क्लोरीन 36 को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड यूज़ आ जाता है सोडियम 24 का। अब सोडियम 24 क्या है, इस आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है इन ट्रेसिंग लीकेज इन पाइप, ठीक है। अगर कोई पाइप्स वगैरह हैं, वाटर पाइप्स की अगर हम बात कर लें, अगर वो है उसमें लीकेज हो गया है तो उसको कैसे आप चेक कर सकते हैं। सोडियम 24 साल्ट की फॉर्म में, अगर सोडियम NaCl ही हम ले लें, NaCl में जो सोडियम होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। अगर उसको हम यूज़ कर लें तो वो क्या करेगा, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा, जहाँ पे उसको आपको रेडिएशन नज़र आएंगी, जहाँ जहाँ पे क्या होंगे, स्पेसिस मौजूद होंगी, वहाँ पे आपको रेडिएशन इमिट होती हुई नज़र आएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे लोकेट करने में कि वो लीकेज कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। सेकेंड इसका यूज़ आ जाता है पाथवे ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड में अगर हम बात करें, अगर हम इनटेक करते हैं सोडियम 24 तो वो बॉडी में जाके रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। रेडिएशन हमें क्या बताएंगी, ब्लड में ज़ाहिर डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होने के बाद वो हमें पूरा पाथवे बताएगा कि ब्लड कहाँ कहाँ से मूव कर रहा है। थर्ड यूज़ आ जाता है वायर्स इन रूफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सीलिंग वगैरह जब करवाई जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, वायर्स कुछ एम्प्टी स्पेसिस रह जाते हैं, तो उन एम्प्टी स्पेसिस को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम 24 को। फोर्थ यूज़ आ जाता है गोल्ड 198 एंड टेक्नीशियम 99 का। इनको यूज़ किया जाता है सीवेज एंड लिक्विड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। इंडस्ट्रीज वगैरह में जो वेस्ट लिक्विड बच जाता है उसको ऐसे ही ओपन नहीं क्या किया दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो उसको अब डिफरेंट वो पोल्यूशन काज करते हैं, नेक्स्ट आगे डिजीज़ काज करते हैं। तो उसको लोकेट करने के लिए क्या किया जाता है, जो लिक्विड वेस्ट होता है उसमें इन आइसोटोप्स को ऐड किया जाता है, जो हमें बताते हैं कि कितना जो है वो आगे जाके जो है डिजीज़ काज कर रही हैं, पोल्यूशन काज कर रही हैं। तो इसकी स्टडी के लिए गोल्ड 198 एंड टेक्नीशियम 99 को यूज़ किया जाता है, ठीक है। पांचवा यूज़ आ जाता है अमेरिकम 241। अमेरिकम 241 यूज़ होता है बैकस्कैटर गजेस में और स्मोक डिटेक्टर्स में। अब स्मोक डिटेक्टर्स फायर अलार्म्स हैं, ठीक है, उसमें क्या यूज़ होता है अमेरिकम 244, जिसकी वजह से क्या होता है वो स्मोक को जैसे डिटेक्ट करते हैं तो फायर अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाते हैं।
छठा हमारे पास आइसोटोप्स आ जाता है, यूज़ होता है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। अब रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग क्या है, इसमें रेडियो एक्टिव कार्बन तो आइसोटोप्स यूज़ किया जाता है जो कि कार्बन 14 है। अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है किसी भी स्पेसिमेन को, फॉसिल्स वगैरह की एज वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए। अब एज कैसे कैलकुलेट की जाती है, अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में दो तरह के आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। अब कार्बन 12 एंड कार्बन 14 में जो कार्बन 14 है जो है वो एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में जो सा है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो नेचुरली है कार्बन 12 जो सा ये मौजूद होता है। अब हमारे पास जो सा है कार्बन से जो सा ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 जो से दो तरह की हमारे पास कार्बन 12 वाली भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी और कार्बन 14 वाली भी यूज़ होगी। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स वगैरह हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे हैं तो वो दोनों तरह की कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कार्बन 12 भी कार्बन 14 भी। अब कार्बन 14 जो सी है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। रेडियो एक्टिव क्या है कि वो तब तक इनटेक करते रहेंगे जब तक वो जिंदा है, जैसे ही वो डिके होना शुरू हो जाएंगे। अब बॉडी में क्या होती है प्लांट्स की, एक खास प्रोपोर्शन होती है कार्बन 14 की भी और कार्बन 12 की भी, ठीक है। अब जब कार्बन वो ऑर्गेनिज्म जो आपके पास है, प्लांट्स वगैरह की बात कर लें या फसल्स वगैरह की बात कर लें, उसमें जो सी है कार्बन 14 और कार्बन 12 की अमाउंट फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन जब वो डिके हो गया, मर गया है, मरने के बाद क्या होगा, कार्बन 14 जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डिके होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन 14 की अमाउंट क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। जबकि कार्बन 12 जो है नेचुरली है वो क्या करेगा, उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसकी अमाउंट उतनी की उतनी ही रहेगी। तो इस तरह क्या होगा, हम जो है कार्बन 14 की कंसंट्रेशन को कंपेयर करके कार्बन 12 के साथ उस तरह हम उसकी क्या कर लेते हैं, एज कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम कार्बन 14 की बात करें, इसकी हाफ लाइफ, अब हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम रिक्वायर्ड टू डिके हाफ ऑफ इट्स अमाउंट। अगर हम उसकी हाफ अमाउंट जो सी है उसकी डिके की बात करें, उसके लिए टाइम की जितनी ज़रूरत होगी वो हमारे पास क्या होगा, हाफ लाइफ होगा। तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है 5568, ठीक है, 5568 क्या होगी, इसकी हाफ लाइफ है, यानी इतने से कम ईयर के बाद, इतने ईयर के बाद क्या होगी, उसकी अमाउंट आधी रह जाएगी, ठीक है। और अगर उससे भी अगर हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है, सपोज इतनी उसकी अमाउंट थी, तो इतने सालों के बाद इसकी हाफ जो सी है वो डिके हो चुकी होगी, बाकी बॉडी में कितनी रहेगी होगी 50 ग्राम। इसी तरह इतने डबल सालों के बाद अगर बात करें तो 50 का हाफ क्या होगा, 25 ग्राम रिमेनिंग रहेगी होगी। इस तरह क्या होता जाएगा, इतने साल गुजरते जाएंगे और उनकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस तरह हम दोनों की अमाउंट को कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं।